नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में चल रहे विवाद के बहाने पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में पार्टी के भीतर विरोधियों पर तंज कसा। पूर्व सीएम गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कई लोग राहुल गांधी के नाम से चला देते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा गया है। कुछ चला देते हैं कि हमें 2.5 साल के लिए कहा गया है। कभी छत्तीसगढ़ की बात आई, वहां भी 2.5 साल की बात चली, पूरे 2.5 साल तक चलती रही। इससे हमारी पार्टी को नुकसान होता है। गहलोत ने कहा है कि कर्नाटक में ये चलता गया कि अब क्या फैसला हुआ, हम तो वहां थे ही नहीं। ये सब राहुल गांधी और खड़गे साहब को ही पता है कि क्या फैसला हुआ है। हालांकि पूर्व सीएम गहलोत के इस बयान को अब राजनीतिक हलकों में कई मायनों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान में बारिश के बाद अब सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान गिरने के साथ ही सर्दी का एहसास भी बढ़ने लगा है। बारिश के बाद जहां कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद सहित 5 जिलों में कोहरे की चादर भी देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 1 दिसंबर से राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से शीतलहर शुरू होगी। वहीं 2 दिसंबर को सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में कोल्ड वेव येलो अलर्ट जारी भी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 36 घंटों के दौरान जयपुर, सीकर सहित कुछ शहरों में बारिश दर्ज की गई थी, जिसके चलते दिन और रात के तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा है कि ये दोनों भजनलाल सरकार के जनहित की नीतियों से डरे हुए हैं, इसलिए वे झूठे आरोप और जुमलेबाजी का सहारा ले रहे हैं। राठौड़ ने कहा है कि गहलोत को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। उनकी सरकार पूरे 5 साल जन चिंताओं से घिरी रही, गुटों में बटी रही, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण जनता में चर्चा का विषय बनी रही। राठौड़ ने कहा है कि सरकार की तुलना जन कल्याण और विकास पर खर्च हुए बजट के आधार पर होती है। इस समय भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार से 24% अधिक यानी कि 1,03,000 करोड़ का बजट बढ़ाकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। नरेश मीणा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। टोंक में नगर फोर्ट के समरावता से शुरू हुआ थप्पड़ कांड का विवाद झालावाड़ से होते हुए सपोटरा और अब फिर नगर फोर्ट पुलिस ने SC/ST कोर्ट के स्पेशल PP के जरिए नरेश मीणा के खिलाफ एक और एप्लीकेशन बेल कैंसिलेशन के लिए दाखिल की है। वहीं नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने कोर्ट में जवाब पेश किया है। नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि SC/ST कोर्ट में नगर फोर्ट पुलिस थाने में दर्ज FIR नंबर 166/24 में बेल कैंसिलेशन को लेकर पुलिस ने स्पेशल PP के जरिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन अब एक और एप्लीकेशन पुलिस की ओर से PP के माध्यम से लगाई है, जिसमें झालावाड़ में नरेश मीणा की गिरफ्तारी, सपोटरा में दर्ज हुए FIR का हवाला दिया गया है। मामले पर अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर के जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में घुमंतु जाति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित घुमंतु जाति रोजगार मेले में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने घुमंतु समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक रोजगार संसाधनों का वितरण किया और सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि घुमंतु समाज को रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिलना बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मैं आपके परिवार की सदस्य हूं और आपके लिए जो भी संभव होगा हमेशा पूरा प्रयास करूंगी। आने वाले बजट में भी ऐसी अनेक योजनाएं लाने का प्रयास रहेगा, जिससे समाज के लोगों को अधिक लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने भामाशाहों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भी आह्वान किया है कि वह घुमंतु परिवारों के सहयोग के लिए आगे आए। उन्होंने कहा है कि सभी मिलकर संकल्प लें कि एक दूसरे का सहयोग करके समाज को विकसित और सशक्त बनाएं। सैन्य अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कोटा में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने को लेकर भी चर्चा की गई। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर संजय राउत, कर्नल आशीष धनकर एवं आदित्य पचौरी ने कोटा स्थित निवास पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भेंट की। सैन्य अधिकारियों ने राजस्थान के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आत्म सुरक्षा और आपदा की परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना पर चर्चा की। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं दंडनायक कोटा नगर अनिल सिंघल भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर जिले में CCTV कैमरे तो लगा दिए, लेकिन ये ऑनलाइन न होने से उनका अभी तक ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से इन कैमरों को सेल्फ मेमोरी पर चलना है, जिसमें अधिकतम 5 दिन तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती है। अगर 5 दिन से अधिक दिन की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता महसूस हो तो वह नहीं मिल पाएगी। इस वजह से पुलिस की जांच भी प्रभावित हो रही है। 5 दिन पहले टाउन के सिकलीगढ़
मोहल्ले में तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई महिला की मौत के मामले में जांच आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सीकलीगढ़ मोहल्ले के नजदीक ही राजकीय ANM-PG कॉलेज के पास लाडली सुरक्षा योजना के तहत लगा कैमरा ऑनलाइन नहीं होने के कारण कार सवारों तक पहुंचने में अभी तक भी पुलिस सफल नहीं हो पाई है। टोंक में इस समय अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और इसी कड़ी में आज शहर में नगर परिषद की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई राजस्व अधिकारी सौरव गर्ग के नेतृत्व में की गई। शहर में 5 बत्ती से बड़ा कुआ क्षेत्रों मुख्य बाजार में प्रशासन द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि पहले चरण में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण करने की गई, तो वहीं कई व्यापारियों के बोर्ड व अन्य सामान भी जब्त किए गए। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के चलते व्यापारियों में हड़कंप देखने को मिला। कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस सहित ट्रैफिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पिसांगन पुलिस ने राज्य सरकार के निर्देश पर अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के लैसवा सरहद से अवैध बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। थाना अधिकारी प्रहलाद सहाय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गश्त के दौरान ये कार्रवाई की। जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में सुरक्षित खड़ा करवाकर अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित किया गया है। थाना अधिकारी प्रहलाद सहाय ने बताया है कि लैसवा सरहद में गश्त के दौरान उन्होंने सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी। उसे रोकने पर जांच की गई तो उसमें बजरी भरी मिली। चालक से बजरी का रवाना व परमिट मांगा गया, लेकिन वैसे पेश नहीं कर पाया। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर का चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रोहट में शुक्रवार को यूनिटी मार्च का भव्य स्वागत किया गया। खारडा के निकट राम टीला पर 300 युवाओं की यमुना प्रवाह यात्रा पहुंची। यात्रा प्रमुख विनीत त्यागी ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एक सूत्र में पिरोया है, तो वहीं यात्रा का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि लौह पुरुष को अब सच्चा सम्मान मिल रहा है। यात्रा का स्वागत करने के लिए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, सोजत MLA शोभा चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व MLA ज्ञानचंद पारक, महेंद्र बोरा, जिला महामंत्री दिग्विजय सिंह राठौड़ सहित भाजपा के अनेक नेताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान बीजेपी रोहट मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, जिला मंत्री केसर सिंह परिहार, प्रताप सिंह निम्बरी उर्फा देवाराम पटेल, महिपाल जाट, शोभा राम देवासी, भगवती प्रसाद सैन, गोपाल भाटी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।